गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे साइटोलॉजी का पार्ट 1 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। साइटोलॉजी होता क्या है? सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? कोशिका की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। और आज ही इस लेक्चर के अंदर हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है? डीएनए का जो एक फीचर्स होते हैं और बात ये है कि वो अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब क्या है कि जो डीएनए होता है वो हमारी आनुवंशिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित करते हैं। उसके लिए इसमें से कौन सी चीज़ जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी ट्रांसफ़र करती है? देखिए जी, आपको पता है कि डीएनए जो है आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ऐसे, ठीक है, जैसे ये बनाया हुआ ये वाला, ठीक है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होने के कारण जो है ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है आपको प्रोवाइड करता है, आपकी जनरेशन टू जनरेशन जाती है ड्यू टू द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं डीएनए का जो स्ट्रक्चर बताया था वो डबल हेलिकल किसने बताया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल भी इसको कहा जाता है, डीएनए के स्ट्रक्चर को, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को। क्लियर? अब बात यहाँ पे ये है कि इसका एक ग्रुप होता है 3' एक होती है 5'। जैसे आपका 5' है, यहाँ पे 3' है। 3' 5' ऐसे होता है, एक साइड पे 3' एक साइड पे 5', ठीक है। तो इस तरीके से एक लाइन चलेगी और ऐसे ही दूसरा उल्टा लाइन चलेगी, उसमें क्या होगा? 5' और 3' होगा, ठीक है। और इसमें आपके बेसिस वगैरह अटैच होते हैं। वो बेसिस क्या होते हैं? ए टी के साथ कॉम्बिनेशन होता है, सी जी के साथ कॉम्बिनेशन होता है। ए और टी में डबल बॉन्ड, सी और जी में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये बॉन्ड कौन से होते हैं? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं। और ये आपका राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड, ठीक है। राइट हैंडेड ऐसे आपका जो है प्रॉपर तरीके से चलता है। और प्लस इसमें आपके बेसिस कितने होते हैं? एक पेयर में बेसिस कितने होते हैं? आपके 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और इसमें जो लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर, या फिर आप इसको 34 एंगस्ट्रॉम भी आप कह सकते हो। तो ये आपकी लेंथ होती है। क्लियर? और हर न्यूक्लियोटाइड के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस हो जाएगा। इस तरीके से ये सारा स्ट्रक्चर चलता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। आंसर इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं? आत्मघाती किसे कहते हैं? ये कहते हैं हम लाइजोजाइम को। लाइजोजाइम को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, पानी में घुला हुआ एंजाइम है। कोई भी इन्फेक्शन आती है तो वो अपने आप को इसमें इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है और अपने आप को भी ख़त्म कर देता है। दैट इज कॉल्ड जो है लाइजोजाइम। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये करता क्या है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इस वर्ड का मतलब क्या है? इंट्रासेलुलर का मतलब कोशिका के अंदर ही कोई भी चीज़ आएगी खत्म करी। इंट्रा वर्ड का मतलब होता है विदिन, विदिन का मतलब अंदर, खुद के अंदर, सेल के अंदर ही खुद ही डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है किसी भी इन्फेक्शन की। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। और ये जो होता है राइबोसोम आरएनए का बना होता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियस और राइबोसोम। गोल्जी बॉडीज़ इंपॉर्टेंट है। गोल्जी बॉडीज़ जो हैं आपके किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में आपको हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल इसको कहते हैं गोल्जी बॉडीज़ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा, लाइजोजाइम, लाइजोसोम। प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ, जो प्लांट की कोशिका होती है, बाहर वाली लेयर होती है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज की बनी होती है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, इसी कारण जो है हम प्लांट सेल को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, प्लांट को खा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बॉडी के अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, जिसके कारण हम प्लांट को सीधा खा नहीं पाते। इसलिए हम उसको उबाल के, गर्म करके, तोड़ के और मतलब पूरा पीस के तब खाया जाता है। जैसे साग वगैरह होता है, ठीक है, पालक होता है, तो हम उसको पूरा का पूरा तोड़ मरोड़ के जो है प्रॉपर फिर उसको खाते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी सेलुलोज यानी कि सेल वॉल तोड़ के खाया जाता है। आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा। और सेल वॉल क्या करती है? आपकी शेप प्रोवाइड कर देती है, शेप, रिजिडिटी, कितना वो जो है स्ट्रॉन्ग है, कितना उसकी शेप कैसी बनेगी, ये सेल वॉल प्रोवाइड करती है। ग्लूकोज की बात करता हूँ तो ग्लूकोज जो है आपका इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आपने तुरंत एनर्जी लेनी है तो ग्लूकोज पी लीजिए। फ्रक्टोज अगर हम बात करें तो फ्रूट शुगर इसको कहते हैं, फलों वाली शुगर इसको कहते हैं। सुक्रोज को आप कहते हो केन शुगर। केन शुगर का मतलब जो घरों में यूज़ होने वाली शुगर है उसको सुक्रोज कहते हैं। ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है आपका, डेट इज़ द फ्रक्टोज और ग्लूकोज। फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बनता है सुक्रोज, ठीक है, याद रखिए। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा।
सब्सटेंस विच इज़ मोर दैन द 80% इन सेल इज़ कॉल्ड। देखिए एक सेल के अंदर जो 80% से ज़्यादा जो चीज़ होती है वो होता है वाटर। हमारी बॉडी के अंदर भी वाटर है, सबसे ज़्यादा वाटर होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर इसको क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और अगर हमें जिंदा रहना है, हमें पानी की ज़रूरत है, तो इसीलिए सेल को भी एक पानी की ज़रूरत है, डैट मीन्स प्रोटोप्लाज्म की ज़रूरत है। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। मतलब क्या हो गया कि एक सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, प्रोटोप्लाज्म चाहिए। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। इसमें पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म या सेल के अंदर एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक, इसका रेशो क्या होता है, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक रेशो कितना होता है, 1:9 होता है। ठीक है, आपको पेपर में यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं 9:81, ऐसे भी डाल सकते हैं क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने। ठीक है, मतलब 1:9 की 1:9 की रेशो में जो है आपका इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक कंटेंट देखने को मिलता है। आंसर इसमें क्या बनेगा, आपका डी ऑप्शन बन जाएगा, वाटर। एक टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है, आपके किसके पत्तों के ऊपर, वो क्या चीज़ होती है। देखिए पत्तों के ऊपर ऐसे टाइनी पोर्स जिसे हम कहते हैं, दे आर कॉल्ड आपके स्टोमेटा सेल, क्लियर, स्टोमेटा सेल। और ये ऐसे गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल से बाउंड होते हैं आपके। ठीक है, और स्टोमेटा क्या करते हैं, पानी का आपका एक्सचेंज करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, जो हेल्प करवाती है प्लांट को जिंदा रहने के लिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, स्टोमेटा इज द करेक्ट आंसर, स्टोमेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब ये जो स्टोमेटा जो होते हैं ये आपके ट्रांसपीरेशन में हेल्प करवाते हैं। ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या हो गया, पानी का एक्सचेंज करना प्लांट से, ठीक है, और आपका गैसेस का एक्सचेंज करना, ये आपको हेल्प करवाता है स्टोमेटा। फिर लिखा हुआ है ट्राइकोम्स। ट्राइकोम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है कि पत्ता होता है, पत्ते के ऊपर जो है ये ऐसे ट्राइकोम ऊपर आ जाता है। ये क्या करता है, उसको ठंडा, फ्रोस्ट अवे, यानी कि जो आपकी बर्फ जमी होती है उसको हटाने में हेल्प करवाता है, फ्रोस्ट अवे, क्लियर। और ये क्या करता है, इवेपोरेशन को कम करता है, वाष्पीकरण को कम करता है, जिससे क्या होगा कि आपका जो प्लांट है उसके पास पानी एडुकेट अमाउंट में रहेगा। तो इवेपोरेशन को कम करता है और जो आपकी बर्फ होती है उसको भी हटाने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोथोड्स। हाइड्रोथोड्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, जैसे एक पत्ता होता है, ठीक है, एक सपोज करो कि ये पत्ता है, तो ऐसे पत्ते में जो आपके मार्जिन्स होते हैं ना, मार्जिन्स, इनके ऊपर एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं, क्लियर। लीफ मार्जिन्स के ऊपर जो आपके जो पानी होता है, ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो हैं वो निकालते हैं बाहर, पानी को हल्का हल्का बाहर निकालते हैं, एक्सुडेशन करते हैं, क्लियर। और इस एक्सुडेशन को, ड्रॉप्स निकलने को हम क्या कहते हैं, गट्टेशन कहा जाता है। तो आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि गट्टेशन और ट्रांसपिरेशन में डिफरेंस क्या है। गट्टेशन जो होता है वो लीफ मार्जिन्स के ऊपर होता है, बिल्कुल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। ट्रांसपिरेशन आपके लीफ सरफेस के ऊपर होता है जिसमें आपका पानी निकलता है, क्लियर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लिखा हुआ है पिट्स। पिट्स क्या होता है आपका, पिट्स एक छोटे छोटे आपके जो हैं जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल की सेकेंडरी लेयर के ऊपर जो होते हैं छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट में, लेकिन सेल वॉल के अंदर होती हैं। ठीक है, आंसर इसमें क्या बनेगा, स्टोमेटा इज द करेक्ट आंसर, स्टोमेटा। सेल थ्योरी जो है वो किसने दी थी, सेल थ्योरी शील्डन और शवान ने दी थी। आंसर इसमें क्या बनेगा, 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था, सेल, और इसने सेल के बारे में कहाँ लिखा था, माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक में, माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक में। प्रोटीन जो है वो किसके बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ इसेंशियल एलिमेंट और प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। आंसर इसमें डी ऑप्शन बन जाएगा, डी ऑप्शन। ये है जी सेल थ्योरी जो शील्डन और शवान ने दी थी। क्या बोला इसने कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल के बने होते हैं, कोई भी सेल का बना हो सकता है, कोई भी कोशिका का बना हो सकता है। एक सेल जो होता है वो दूसरे प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज करता है, मतलब दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्कुल बेसिक यूनिट है। और कोई भी एक सेल होगा वो दूसरे सेल से ही अराइज करेगा। एक जगह से दूसरी जगह तक आनुवंशिकी, हेरिडिटी जो होती है वो सेल के थ्रू ट्रांसफर होती है। और हर सेल की जो है एक बेसिक केमिकल कंपोजिशन होती है। एनर्जी फ्लो जो करता है विद इन द सेल होता है, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में आपका एनर्जी फ्लो देखने को मिलता है। सो दिस इज द सेल थ्योरी बाय द शील्डन एंड शवान, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। एंजाइम विच टेक पार्ट इन द ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन आर फाउंड इन। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना,
ठीक है, ग्लूकोज का टूटना। अब ग्लूकोज जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में भी टूटता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी टूटता है। क्लियर। अब क्या होगा, एरोबिक में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है आपका शराब में कन्वर्ट कर जाता है, इथेनॉल में कन्वर्ट कर जाता है। क्लियर। तो इसका मतलब दोनों में क्या हो रहा है, आपका ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, ग्लूकोज का टूटना। सो इसीलिए हम कह देते हैं कि द कॉमन पाथवे बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक, यानी कि ऑक्सीकरण और अनऑक्सीकरण में ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है। समझ आया, ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है। और ग्लाइकोलाइसिस हमेशा कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। क्लियर, यानी कि सेल के पानी के अंदर होता है। और इसको हम ईएमपी पाथवे भी कह देते हैं, एम्डन म्योरे पार्सन, एम्डन म्योरे पार्सन भी इसको कहा जाता है। तो एम्डन म्योरे पार्सन पाथवे भी इसको कहते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, साइटोप्लाज्म इज द करेक्ट आंसर, साइटोप्लाज्म। आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं द पावर हाउस ऑफ द सेल, रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल, मतलब शक्ति केंद्र भी बोलते हैं, श्वसन केंद्र भी बोलते हैं। और इसके अंदर एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं जो आपका एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होते हैं, यानी कि एक कोशिका को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी मॉलिक्यूल से मिलती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के होते हैं, स्मूथ यानी कि आपके सूक्ष्म, स्मूथ जो है स्मूथ मुलायम जिसे हम कहते हैं, और एक होता है रफ, रुक्ष। क्लियर। स्मूथ वाले जो बनाते हैं ये बनाते हैं आपके जो लिपिड्स बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं, और रफ वाले जो होते हैं ये आपका प्रोटीन बनाते हैं, याद रखिए। ठीक है। और वैक्यूल्स क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया, पानी का आपका लेन देन, प्रॉपर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना। आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका, साइटोप्लाज्म इज द राइट वन, साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से जी आपका ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो होता है इस प्रोसेस से चलता है। ये प्रोसेस आपको याद नहीं करना, बस एट द एंड जो है आपका पायरुवेट बन जाता है और दो एटीपी मॉलिक्यूल निकलते हैं। तो इस तरीके से आपका ग्लाइकोलाइसिस सेल चलता है, प्रोसेस चलता है। विच अमंग द फॉलोइंग बियर्स द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, इनमें से सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो डेट इज माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म होती है, माइकोप्लाज्म को हम बोलते हैं जोकर्स ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, हमने डिस्कस किया है पहले भी। और इसको और क्या बोलते हैं, पीपीएलओ, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर, डेट इज बी ऑप्शन। क्लियर। जीस्ट क्या करता है, खमीर क्या करता होता है कि कोई भी डबल रोटी होती है जहाँ ब्रेड होता है उसको जो है सॉफ्ट बना देता है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को कर देता है। वायरस कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। आंसर इज बी ऑप्शन। तो इस तरीके से जो आपका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए है, फ्लैजिला होता है, सेल वॉल होती है, प्लाज्मिड डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए जो हो जिसे हम कहते हैं, राइबोसोम होता है, प्रोटीन वगैरह बनाते हैं, और ऐसे आपके बैक्टीरियाज वगैरह की शेप होती है, याद कर लीजिए। कोकाई जो होते हैं आपके बिल्कुल राउंड वाले होते हैं, चेन्स में भी रह सकते हैं। बैसिलस होते हैं रोड वाले, रोड शेप वाले। कोमा जिसे विब्रियो कहते हैं आप, कोमा शेप होते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द डिफरेंट जो आपके स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियाज। नेक्स्ट देखिए जी, ए प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल इन हैविंग। देखिए प्लांट सेल जो होता है एनिमल सेल से कैसे डिफर करता है। प्लांट सेल में एक होती है जी आपकी सेल वॉल, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। क्लियर, याद रखना। तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका, बी ऑप्शन बन जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डेट मीन्स सेल वॉल नहीं होती। और दूसरा फीचर एक और भी नहीं होता, किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर, क्या, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता उसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता, ठीक है, याद रखना है आपको। और ये प्लांट सेल में ही होता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं देखने को आपको मिलता, ठीक है। सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, कोशिका झिल्ली, और न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक दोनों में होता है, ठीक है। मतलब दो चीज़ें कौन सी नहीं होती, ए और बी दोनों नहीं होती। आंसर इसमें ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट जो होता है, पहले तो क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवाता है, डीएनए भी होता है इसके अंदर, ठीक है। और सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, और हमारे अंदर तो सेलुलोज है ही नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये बनती है आपकी, जिसके आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। और इसको और क्या कहते हैं, ये बनी किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की, मतलब फॉस्फोरस और फैट की बनी होती है। और न्यूक्लियस जो है आपका कंट्रोल रूम ऑफ द सेल इसको कहा जाता है, कंट्रोल रूम, क्योंकि इसके अंदर भी डीएनए होता है, सारी चीज़ों को, एक्टिविटी को यही कंट्रोल करता है। आंसर इसमें बी एंड ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज द इंजाइम्स आर। इंजाइम्स क्या होते हैं, इंजाइम्स आर प्रोटीन। इंजाइम क्या करते हैं, रिएक्शन को ट्रिगर करते हैं। दो तरीके के होते हैं, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। और कुछ आपके कोएंजाइम कोफैक्टर्स भी होते हैं, आपका कॉम्प्लेक्स वगैरह बना लेते हैं। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के, और इनकी अमीनो एसिड की साइट के ऊपर एक्ट करते हैं। और एंजाइम जो होते हैं सबस्ट्रेट से बड़े होने चाहिए, और मतलब ये फैक्टर्स हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये
ये आपको पता होना चाहिए। इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, जो आपको पता होना चाहिए, पेपर में आता है, ठीक है। एंड इट इनहांस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, ये भी आपको पता होना चाहिए। दो फैक्टर आपको बहुत बहुत पता होना चाहिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनहांस द स्पीड और लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ए, ऑप्शन इज द राइट वन, ए ऑप्शन। इन बायोलॉजी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज आर रेफर्ड टू, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, क्लियर, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, ये वाटर को रिपेलिंग होती है, वाटर रिपेलिंग मतलब पानी से दूर भागते हैं, क्लियर, पानी से दूर भागते हैं। हाइड्रोकाइनेटिक, हाइड्रोकाइनेटिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपकी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, जाने कि दोबारा से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का प्रोसेस होता है वो यहाँ पे बनती है, क्लियर। और उसके बाद लिखा हुआ है हाइड्रोडायनामिक। हाइड्रोडायनामिक जो होते हैं ये आपके डील करते हैं मोशन ऑफ द लिक्विड्स का, फ्लूइड का, मोशन ऑफ फ्लूइड्स का हाइड्रोडायनामिक्स होती है, क्लियर, याद रखिए। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन, हाइड्रोफिलिक इज द राइट वन। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला पॉइंट देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पोजेसेस न्यूक्लियस, ये नहीं जी, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, कोशिका झिल्ली जो दोनों में होती है, ये आपका पॉइंट सही है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल, ये गलत है जी, दोनों ही मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट आपका किचन ऑफ द सेल, गलत है। राइबोसोम आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल ओनली, गलत है, ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है और ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी इसको कहते हैं। तो आंसर इसमें क्या बन गया जी आपका, दूसरा स्टेटमेंट ही अकेला ठीक है। करेक्ट पूछा था, सही पूछा था, तो बी स्टेटमेंट इज द राइट वन, बी स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ सच एज ए कैपेसिटी फॉर मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इनमें से कौन सी सबसे छोटी इकाई है जो जीवन के गुणों को दिखाती है, जैसे कि आपका इट्स चयापचय की क्षमता, पर्यावरण की प्रतिक्रिया, विकास और प्रजनन। देखिए कोई भी सेल है ना, कोई भी चीज़ होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट हमेशा उसकी क्या होती है, सेल होती है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्लियर, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि इससे क्या बनता है आपका, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, एक बंदा बनता है। तो सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, सेल, कोशिका के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो कोशिका, सेल जो है आपकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, क्लियर। नेक्स्ट है जीन। जीन वर्ड की मैं बात करता हूं तो जीन वर्ड जो है जोहानसन ने बताया था, जोहानसन ने, क्लियर। और जीन जो होती है ये आपका जो हेरिडिटरी यूनिट होती है, हेरिडिटरी यूनिट। अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है जनरेशन टू जनरेशन, वो आपका जीन्स करते हैं। हमारे अंदर गुणसूत्र कितने हैं, 23 पेयर्स हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियस केंद्रक होता है आपका कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल इसको कहते हैं, क्लियर। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डी ऑप्शन, सेल इज द राइट वन। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन, क्यूटिकल क्या होता है, पहली बात तो क्यूटिकल जो होता है कोई जैसे पत्ता हो, स्टेम हो या फिर पत्ता हो, ठीक है, उसके बाहर आउटर लेयर होती है, क्या होती है, बाहर एक आउटर लेयर होती है, थिन आउटर लेयर होती है, वैक्स से भरी हुई, ठीक है, जो क्या करती है, पानी को बाहर जाने से रोकती है, पानी को बाहर जाने से रोकती है, मतलब इवेपोरेशन ऑफ वाटर को रोकती है, वाष्पीकरण से रोकती है, क्लियर। सो ये जो है ये सभी में होती है आपकी, एब्सेंट कहाँ पे होती है, सिर्फ और सिर्फ रूट्स में, रूट्स में, जड़ों में आपकी एब्सेंट होती है, रूट्स मतलब जड़ों में एब्सेंट होती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। अगर यहाँ पे रूट्स में होगी तो पानी का कंडक्शन कैसे होगा, ठीक है ना। लीफ के तो पता है कि हाँ भाई, लीफ को तो पता है कि इवेपोरेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्टेम भी आपका होता है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फ्रूट भी आपका ऐसा होता है कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। रूट्स, जड़ों में जो है क्यूटिकल एब्सेंट होता है, आंसर इज सी ऑप्शन। What is the transplantation of the graft between the genetically identical individual? Genetically identical individual जो होते हैं जिसे आप क्लोन कहते हैं, ठीक है। तो आपके जिसे आप ट्विन भी कहते हैं, क्लोन भी कहते हैं, तो उसमें अगर आप ट्रांसफर करते हो आइडेंटिकल ट्विन्स में, ये सेम एक जैसे हैं, तो उसको कहते हैं हम आइसोग्राफ्ट। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा, आइसोग्राफ्ट। अगर आपने अपने एक अंग से दूसरे अंग में कुछ डाल दिया है विद इन द इंडिविजुअल, तो क्या कहते हैं, ऑटोग्राफ्ट, क्लियर। और अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे को कोई ऑर्गन ट्रांसफर कर दिया तो उसे क्या कहते हैं हम, एलोग्राफ्ट, ठीक है। आइडेंटिकल में सेम है ना, ये क्लोन है, जेनेटिकली सिमिलर, तो आइसो, दो बंदों के अलग स्पीशीज सेम स्पीशीज में दे दिया तो डेट इज एलो।
और अगर डिफरेंट स्पीशीज में, ये मंकी एंड पर्सन, इसमें आपने कोई ट्रांसफर कर दिया, डेट इज कॉल्ड जीनोग्राफ्ट, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका, बी ऑप्शन बन गया। आइसोग्राफ्ट, डेट इज आइडेंटिकल ट्विंस, बी ऑप्शन इज द राइट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द लिविंग सेल। एक जीवित कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक तत्व क्या होता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, एक सेल जो है वो मेनली किसका बना होता है, वो मेनली होता है कार्बन का, क्योंकि कार्बन तो सभी जो है आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट है लिविंग सेल का। नो डाउट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब कुछ होता है आपका, लेकिन मेनली कार्बन का तो बना ही होता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो सेल को स्टडी करती है वो क्या कहती है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इसको कहा जाता है। और रॉबर्ट हुक ने जो है पहली बार सेल को देखा था, माइक्रोग्राफिया नाम की पुस्तक में लिखा था। साइकोलॉजी क्या होता है, आपका दिमाग, माइंड, आपका बिहेवियर, उसकी स्टडी को। फिजियोलॉजी, आपके जो फंक्शन है लिविंग क्रिएचर्स के, आपके लिविंग बॉडी के जो फंक्शन है उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। और हिस्टोलॉजी का मतलब होता है आपकी जितनी भी माइक्रो एनाटॉमी होती है, जैसे सेल हो गया, ठीक है, टिश्यू, ऑर्गन्स, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा। साइटोलॉजी इज द करेक्ट वन, साइटोलॉजी। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, जीवों की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेल से क्या बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो बेसिक क्या हो गया आपका, सेल हो गया, कोशिका हो गया। आंसर इसमें ए ऑप्शन बन जाएगा। ये कुछ ब्रांचेज आप याद कर लीजिए। एनाटॉमी जो है आपकी बॉडी पार्ट्स की स्टडी को, बॉटनी प्लांट्स की स्टडी को, बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरिया की स्टडी को, साइटोलॉजी सेल की स्टडी को, इकोलॉजी इन्वायरमेंट की स्टडी को, एम्ब्रियोलॉजी जो आपका एक पर्सन डेवलप करता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है वैसे, इंसेक्ट की स्टडी को आपका एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ ग्रोइंग आपके फ्रूट्स वगैरह, हॉर्टिकल्चर बागवानी वगैरह, इम्यून सिस्टम की स्टडी को इम्यूनोलॉजी, ठीक है। ये आपको याद रख लेने हैं, कुछ फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट, इनमें से पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। वाई माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पे आपका एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। व्हाट इज एटीपी मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे एटीपी मॉलिक्यूल जितना खर्च करेंगे आपको एनर्जी मिलती रहेगी, इसीलिए हम एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया ही आपका श्वसन सेंटर है, रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल है। लाइजोजाइम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्मघाती, ठीक है। राइबोसोम की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये प्रोटीन वगैरह बनते हैं, आरएनए के बने होते हैं। और उसके बाद है गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ जो है आपका ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल, ठीक है, ये कहते हैं गोल्जी बॉडीज़ को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट वन। इनमें से कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन सिंथेसिस में आपको हेल्प करती है, प्रोटीन बनाने में। मैंने आपको बताया था प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। तो मतलब क्या कि राइबोसोम तो आएगा ही आएगा। तो राइबोसोम एक ही जगह पे है, डेट इज ये। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खास करके कौन सा, रफ वाला, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डेट इज जो रुक्ष आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो बनाता है, डेट इज बी ऑप्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो ये है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जो प्रोटीन बनाता है। और ये भी आरएनए और राइबोसोम भी आरएनए प्लस आपका, ये इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। आंसर इज ए ऑप्शन। हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, वाटर एक्सचेंज का काम करती है, वाटर एक्सचेंज, ठीक है, पानी को अंदर से बाहर लेके जाना किसी भी कोशिका के अंदर, वो बनाया होता है फॉस्फोलिपिड का। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसे कहते हैं, आपके लाइजोसोम को कहा जाता है, आत्मघाती, ठीक है। और इसको और क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्लियर। और उसके बाद लिखा हुआ है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, रेस्पिरेटरी साइट ऑफ द सेल, शक्ति केंद्र, श्वसन केंद्र, डीएनए होता है। और आपका एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, एटीपी इज एनर्जी करेंसी। और आपका न्यूक्लियस होता है आपका, डेट इज केंद्रक, डेट इज डीएनए होता है इसके अंदर। कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी इसको कहते हैं, कंट्रोल रूम। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा।
इनमें से कौन सी ऐसी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है, यूकैरियोटिक सेल में भी होती है? तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी दोनों में देखने को आपको मिलती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक में भी और आपके यूकैरियोटिक में भी? तो डैट इज लाइजोजाइम, लाइजोसोम होता है। लाइजोसोम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल दोनों में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ग्लाइऑक्सिसोम, ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि इनके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसके ऊपर तो मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती है। लेकिन लाइजोसोम इसका कुछ भी लिंक नहीं होता मेम्ब्रेन वगैरह, ठीक है। तो इसलिए लाइजोसोम जो है दोनों में कॉमन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अभी डिस्कस किया था, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल, गोल्जी बॉडीज। ग्लाइऑक्सिसोम देख लीजिए, ये आपके एक्चुअली क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड परऑक्सिसोम्स होते हैं, परऑक्सिसोम्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, क्लियर। और ये क्या करते हैं? फैट स्टोरेज का काम। जो ग्लाइऑक्सिसोम होते हैं फैट स्टोरेज का काम करते हैं, खास करके जो सीड जर्मिनेट कर रहे होते हैं, यानी कि सीड जो होते हैं वो बन रहे होते हैं उसमें, जर्मिनेट सीड्स के अंदर, क्लियर। और ये फंगस वगैरह के अंदर भी आपके देखने को मिलते हैं, फंजाई वगैरह के अंदर भी। और इनके अंदर जो है आपका फैट ऑयल जैसे कॉर्न, सोयाबीन वगैरह देखने को आपको मिलते हैं, क्लियर। सो मतलब फैट स्टोरेज का काम होता है और फंगस में भी होता है। तो आंसर इसमें लाइजोसोम इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो ये थे आज के लेक्चर के अंदर पहला हमारा पार्ट। आगे दूसरे पार्ट आएंगे, देखेंगे। तो ये आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लीजिए डॉक्टर विपिन गोयल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यहाँ पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, और प्लस इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।